खुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने बख्शा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब हम इन कलाम की बातों को सुनते हैं, सीखते हैं, तो उस गहराई के भेद को प्रभु जी हम समझ पाए और आपकी बातों को प्रभु जी अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का जो कलाम मैंने चुना है, ये बहुत एक खास टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सब या तो डील करेंगे या कर चुके हैं। और कई दफा मेरे से इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं कि पादरी साहब, जब किसी के घर में डेथ होती है, उसके कुछ समय बाद ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि जो हमारे बीच से चला गया, अब वो यहीं है या वो आसमान पे खुदा के पास है या बीच में वो कहीं है। जो भी हमारा अजीज है, अब वो कहाँ है? क्या वो उस कब्रिस्तान में है या वो खुदा के पास है या और कोई भी जगह है? और ये एक अहम सवाल है जो हमारे विश्वास के लिए आता है। और इस सवाल का कॉन्क्रीट जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं है। तो मैं आपको इस बात का जवाब कैसे दूं, या कोई भी पादरी कैसे श्योरिटी से बताएगा? अगर आप मुझसे पूछें कि भाई साहब हमें बताइए कि मेरे घर में मैंने अपने पैसे किस ड्रॉर में या किस अलमारी की किस जगह में रखे, तो मैं कैसे बताऊं आपने कहां रखे? क्योंकि ना मैं आपके घर गया, ना मुझे पता है कि आपने कहां रखे। और अगर मैं फिर बताऊं तो वो अंदाजा होगा। तो कई बार ये सवाल जब हमारे सामने आते हैं तो हमें नहीं समझ आता है कि इनका जवाब क्या है। पर जब कलाम की गहराई में हम जाते हैं तो हमें इन चीजों के बारे में भी पता लगता है जिनको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। और खुदा के फजल से मैं दुआ करता हूं कि जो कलाम हम पढ़ेंगे और सीखेंगे, इसको गहराई से आप समझ पाए, जिन बातों को अब मैं कहता हूं। तो इसीलिए जो भी लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो अपनी बाइबल लेकर बैठे, क्योंकि उसके बिना आप इधर उधर राइट लेफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो मैं पढ़ूंगा, मैं केवल बाइबल से बातें करूंगा, मैं अपने मन से यहां कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो जो कलाम का हिस्सा लिया गया है वो मिलता है उत्पत्ति की किताब, उसका 25 अध्याय, उसकी 7 आयत से 11 आयत। 7 से 11, 7 आयत से 11 आयत जो हमने पढ़ी है, ये बहुत ही फेमस पैसेज है। ये है अब्राहम की मृत्यु। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अलग, कुछ स्पेशल नहीं लिखा है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण, अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया, वो अपने लोगों में जान। बस इतनी सी बात है। टोटल हम आज जो फोकस करेंगे वो बस इसी आयत पे फोकस करेंगे कि अब्राहम पूरे बुढ़ापे की अवस्था में उसका प्राण छूट गया और वो अपने लोगों में जा मिला। अब यहां पर जब मैंने इस पैसेज की इस आयत को पढ़ा था, मैं किसी और सरमन को तैयार कर रहा था, और तैयार करते करते मैंने एकदम से इस आयत को पढ़ा। तो अगर इंग्लिश में आप इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? जेनेसिस 25 वर्स 8। Altogether, Abraham lived 175 years. हाँ। Then Abraham breathed his last and died at a good old age, an old man and full of years, and he was gathered to his people. And he was gathered to his people. और इंग्लिश में है, वो अपने, हिंदी में है, वो अपने लोगों में जा मिला। अब ये जो लोगों में जा मिला जो वर्ड है, इसको ओरिजिनल हिब्रू में जब हम देखते हैं, क्योंकि उस वर्ड को स्टडी करने में मुझे बहुत सारी चीजें पता लगी। जो ओरिजिनल वर्ड है वो यहाँ पे जो लिखा गया है वो है वा ये आसिफ। वा ये आसिफ। जब हम हिब्रू में इसको पढ़ते हैं, जो ये आयत लिखी है, तो यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है वो है वा ये आसिफ।
वाय आसेफ का मतलब होता है अपने लोगों में जा मिला। ठीक है, जिस वर्ड से ये वर्ड निकल के आया है वो है आसेफ। आसेफ जो है रूट वर्ड है और वाय आसेफ दूसरा शब्द है। आसेफ या आसाफ वर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। जिस शब्द से ये शब्द निकला है वो अपने लोगों में जा मिला, वो शब्द है आसाफ। आसाफ का मतलब होता है इकट्ठा करना, टू गैदर। इसलिए इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं ही वॉज गैदर्ड टू हिज पीपल, और एक ही शब्द का ये मीनिंग है। ठीक है, इसका एक और मीनिंग बनता है, वो होता है असेंबल होना। असेंबल होना मतलब किसी एक जगह पर जमा हो जाना। हम बोलते हैं ना इकट्ठा हो जाना, तो एक होता है इकट्ठा करना, एक होता है जमा हो जाना या असेंबल हो जाना। अब्राहम की मौत के बारे में जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है वो अपने लोगों में जा मिला। अब कौन है वो लोग जिनसे वो जा मिला? कौन है? केवल उसकी फैमिली या उसके दोस्त, उसके फादर मदर या उसके पड़ोसी, इंटायर क्लैन? कोई भी श्योरली कौन बता सकता है कौन है वो लोग? अब अगर माँ बाप जिंदा है और अब्राहम पहले चला गया तो वहां कौन है उन लोगों में? फैमिली तो यही है। मान लीजिए मैंने अपने दादा दादी को देखा ही नहीं, मेरे दादा दादी मेरे पैदा होने से पहले उनकी डेथ हो गई, मेरे साथ तो ये है मेरे दादा दादी को मैंने देखा ही नहीं, मेरे माँ बाप जिंदा है, मैं गुजर जाऊं तो किन लोगों में जाके मिलूंगा? मैं कैसे पहचानूं कौन है वो? पूरे परिवार की पहले से लोग। अब आप सब लोग जो कहना चाह रहे हैं, जो मैं एक जनरल स्टेटमेंट आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूं कि अपने फैमिली, अपने रिश्तेदारों में, एंसेस्टर्स में, अपने पूर्वजों में जा मिला, यही कहना चाहते हैं आप लोग? ठीक। इसी शब्द को और भी जगह यूज किया गया है असाफ, और इसी रिलेशन में यूज किया गया है। हम एक एक बार उन जगहों को पढ़ेंगे, 4-5 रेफरेंस है, पर वो आयतें आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। अब आप कह रहे हैं अब्राहम अपने एंसेस्टर्स में जा मिला, पर मेरा सवाल अभी भी वही है कि ये लोग कौन है जिसमें अब्राहम जा मिला? अब आप अगली रेफरेंस पढ़िए, उत्पत्ति 25 उसकी 17 आयत, कोई पढ़ दे। इस्माइल की सारी अवस्था 133 वर्ष की हुई, तब उसके प्राण छूट गए और वो अपने लोगों में जा मिला। और वो अपने लोगों में, ये लिख सकते थे, बाइबल लिखने वाला लिख सकता था उसकी मौत हुई, फुल स्टॉप, एंड ही डाइड, फुल स्टॉप। इतना लंबा सेंटेंस लिखने की जरूरत क्या थी? एंड ही वॉज गैदर्ड टू हिज पीपल, और वो अपने लोगों में जा मिला। इस्माइल की पूरी फैमिली टोटल कितनी थी जो बाइबल के हिसाब से हम देखते हैं? केवल उसकी माँ हाजरा और उसका बाप अब्राहम, क्योंकि अब्राहम ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था, छोड़ दिया था, तो टोटल उसकी फैमिली कितनी बची? एक इकलौती उसकी माँ। उसके पास तो लोग ही इतने नहीं है कि उन लोगों में जा मिले। कोई कह रहा है कुछ? पर इस्माइल की जो फैमिली थी उसमें मेन उसके फादर अब्राहम, जिन्होंने उसे छोड़ दिया, और एक बस माँ है, पर उसके लिए लिखा गया है वो अपने लोगों में जा मिला। हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कौन है ये लोग जिनमें ये जा मिले। अब पढ़िए जेनेसिस 35:29, उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय 29 आयत। और इसहाक का प्राण छूट गया और वो मर गया, हाँ, और वो बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला। और वो बूढ़ा और पूरी आयु में होकर अपने लोगों में, इसहाक भी अपने लोगों में जा मिला। अब आगे एक और रेफरेंस पढ़िए, 49:33। यह आज्ञा जब याकूब अपने पुत्रों को दे चुका, हाँ, तब अपने पांव खाट पर समेत प्राण छोड़े, हाँ, और अपने लोगों में जा मिले। याकूब को तो अभी तक दफनाई भी नहीं दी गई है। याकूब अपनी खाट पर ही उसकी डेथ हुई है, और वहां पर उसी समय क्या लिखा गया है? वो अपने लोगों में, बहुत से ऐसे हैं जिनको दफनाई नहीं मिलती, पर अगर खुदा की मर्जी है तो आप अपने लोगों में जा मिलो।
सब जरूरी नहीं है सबको प्रॉपर बरियल मिल पाए। मेरा मेरा बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड है, एमवाईएफ का क्लोजेस्ट फ्रेंड था, इकलौता मेरा दोस्त था। बदरपुर बॉर्डर के पास उसका एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से, अभी 2025 में डेथ हुई है, 33 इयर्स था। बदरपुर बॉर्डर के पास स्कूटी से जा रहा था और ट्रक ने टक्कर मारी या किसने टक्कर मारी नहीं पता, और वो वहां पे एक्सीडेंट में गिर के डेथ हो गई। और डेथ उस टाइम हुई है कि नहीं हुई है पता नहीं। और उसके बाद उसे अस्पताल लेके गए हैं, अस्पताल लेके ना उसके पास कोई आईडी प्रूफ निकला, कुछ भी नहीं निकला। तो उसकी गाड़ी के नंबर से अगले दिन पुलिस वाले आरटीओ गए, आरटीओ से वो एड्रेस निकाला है, फिर तीसरे दिन माँ बाप के पास पहुंचे और तब पता लगा कि उनका बेटा ऐसे सफदरजंग में या एम्स में है। और फिर वहां से वो फैमिली उस लड़के की बॉडी को लेकर आई। और अगर वो स्कूटी की नंबर प्लेट नहीं होती तो किसी को पता ही नहीं था कि ये कौन है। तो पुलिस वाले किस तरीके से बरियल करते हैं मुझे नहीं पता, पर जिस तरीके से हम बरियल करते हैं वो उसको शायद नहीं मिलता। और जब मैं उसे देखा तो उसका चेहरा मैं पहचान भी नहीं पा रहे थे हम लोग। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बरियल नहीं मिलता है। तो याकूब अपनी खाट पर ही है, कोई दफनाई नहीं हुई है, पर वहां क्या लिखा है, वो अपने लोगों में जा मिला। आगे एक और रेफरेंस पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 32nd चैप्टर, उसकी 50th वर्स। व्यवस्था विवरण 32:50। कोई पढ़ ले। तब जैसे तेरा भाई हारून होर अब पहाड़ मूसा को जीते जी बोला जा रहा है, ये सब की तो डेथ हो गई है, मूसा जिंदा है, ही इज अलाइव। मूसा को जीते जी परमेश्वर बोल रहा है, क्या कह रहे हैं? तब जैसे तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। और अपने लोगों में, मूसा को खुदा ही डिक्लेयर कर रहा है, और खुदा डायरेक्टली बोल सकता था कि तू मर जाएगा, यू विल डाई, कंप्लीट थी वो बात। लेकिन परमेश्वर ने उसके आगे एक और छोटी सी फ्रेज बोली है जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं, वो क्या, कि मूसा अपने लोगों में, तू अपने लोगों में मिल जाएगा। अब जिस पहाड़ पर यह बात बोली जा रही है वो है होरेब। होरेब है, होरेब पहाड़ की एक खासियत है वो ये कि इस पे इसके पहले कोई भी नहीं दफनाया गया है। होरेब पहाड़ पर मूसा के पहले कोई भी बरी नहीं किया गया है, क्योंकि इजरायली जो थे वो 40 साल से चलते आ रहे थे, तो होरेब पर्वत पे कोई नहीं रुकने वाला है। और जब खुदा इनको कनान देश देगा तो बाकी सारी भीड़ तो कनान चली जाएगी ना, इस पहाड़ पे कौन रुकेगा? तो इस पहाड़ पे ये अकेला है। लेकिन जहां पर ये दफनाया जा रहा है वहां पर खुदा बोल रहा है कि तू अपने लोगों में जा मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पानी में जिनकी डेथ हो जाती है, समुद्र के रास्ते, किसी की किसी प्लेन क्रैश में, किसी किसी जंगल में, किसी की ऐसी जगह जो अननोन है, जहां वो अकलौता ही है जो दफन होएगा, और उसके बाद शायद वहां कोई कभी पहुंच ही ना पाए। माउंट एवरेस्ट पे अगर आप चढ़ेंगे तो माउंट एवरेस्ट पे, मतलब आप चढ़ेंगे तो मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट बहुत टफ। माउंट एवरेस्ट पे जब हम चढ़ते हैं तो वहां पे बहुत स्लिम चांसेस होते हैं कि आप वहां जाके वापस आए, बहुत ही टफ है। तो वहां जब आप रास्ते पे चढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल जो लास्ट लेग होता है एवरेस्ट का, उस पे एक बहुत फेमस है, ब्लू ब्लू ज़ॉम्बी कहते हैं, ब्लू करके उसे कुछ कहते हैं, एक शख्स है, वो चढ़ते में या उतरते में उसकी डेथ हो गई। अब वो इतनी ऊपर है कि उसकी लाश वहां से ना तो ला सकते हैं ना कोई जा सकता, वो ऐसी जगह पे अब वो पड़ी है और आपको उसको पास करके ही जाना है। तो माउंट एवरेस्ट पे जितने भी लोग चढ़ते हैं वो उसको देखते हुए ही जाते हैं, और वापसी में आप उसे देखते हुए उतरेंगे। वो पूरा फुल ट्रैक सूट में सब कुछ के साथ वो बॉडी वहीं पर है, पर क्योंकि टेम्परेचर इतना फ्रीजिंग है कि बॉडी उसी पोजीशन में, बॉडी उसी पोजीशन पे वहां पर है। अब उस जगह पर कौन दूसरा दफनाया जाएगा? या कोई शिप डूब गई और आप पानी के अंदर कोई चला गया, वहां उस पॉइंट पे ढूंढकर कौन दूसरा दफनाया जाएगा? कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसी जगहें भी हैं
कि शायद वहां पर वो बॉडी वहीं जिंदगी भर हमेशा के लिए पड़ी रहे और कोई भी वहां पर ना जाए। तो मूसा ऐसी जगह पर उसकी डेथ बोली गई है, होरेब पर, जहां ना उसके पहले कोई मरा है ना उसके बाद कोई मारा जाएगा, पर फिर भी परमेश्वर उसे बोलते हैं कि तू अपने लोगों में जा मिलेगा। इसलिए यह बात स्पष्ट होती है कि ग्रेवयार्ड में कुछ नहीं है। जितने लोग ग्रेवयार्ड जाते हैं, हम इज्जत में जाते हैं, यादगारी में जाते हैं कि अब वही एक मेमोरियल प्लेस बची हुई है जहां हम उस शख्स को महसूस कर सकते हैं। पर जो विश्वास से मैं आपको जो बाइबल से बता रहा हूं वो ये कि अब वहां कुछ नहीं है, क्योंकि जिसके लिए आप जा रहे हैं वो अपने लोगों में जा मिला। कौन है ये लोग जिसमें हम जा मिले? इसको समझने के लिए निकालिए मत्ती की इंजील, लूका की इंजील उसका 16वां अध्याय, उसकी 22 आयत, केवल 22 वर्ष पढ़िए। ऐसा हुआ हाँ। यह कंगाल मर गया हाँ। और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। कहां पहुंचाया? जो कंगाल आदमी मरा है, मुझे नहीं लगता इसको कोई प्रॉपर दफनाई मिली। और जो धनवान व्यक्ति है उसके लिए क्या लिखा है आगे? केवल धनवान के लिए लिखा है, वो धनवान मरा और गाड़ा गया। लेकिन लाजर के लिए क्या लिखा है? वो कहां पर गया? अब्राहम को मरे हुए कितने साल हो गए? यीशु मसीह से लगभग अंदाजन 2 से 3 हजार साल पहले अब्राहम की डेथ। लेकिन लाजर जैसे ही मरा, मरते ही वो किससे मिला? ये वो लोग हैं जिनसे आप जानिए। अब्राहम लाजर को जानता है, लाजर अब्राहम को जानता है। विद इन अ सेकेंड। इसीलिए बाइबल में कुछ और नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि तू अपने लोगों में, ये वो ग्रुप है जो चुना गया है कि वो वहां पर मिले। और वो धनवान व्यक्ति भी मरा है, उसके बाद वो भी एक जगह गया है, पर अब्राहम और उसके बीच में डिस्टेंस, और वो कह रहा है ना तो तू यहां आ सकता है ना हम वहां आ सकते हैं। दूसरी चीज ये कि अब्राहम को ये पहचान रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो भी शख्स यहां से जा रहा है, तो वो जिस भी रूप में होगा, आप यदि उसे जानते हैं तो आप उसे पहचान लेंगे। अब वो फॉर्म फिगर कैसा है ये मुझे नहीं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो मैंने देखी नहीं है, पर कलाम से मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि मरने के बाद लोग अपने लोगों में जा मिले। और वो जो शब्द यूज किया गया वो है असाफ। असाफ मतलब होता है इकट्ठा करना। तो ऐसे लोगों को खुदा इकट्ठा करता है जो उसकी बादशाहत में दाखिल होंगे। इसीलिए सेम शब्द है इकट्ठा करने का, सेम शब्द है असेंबल होने का, और सेम शब्द है जा मिलने का। वाह ये असाफ। तो जब यहां से कोई रहलत फरमाता है, वो अपने लोगों में जा मिलेगा, जो कि यहां से बेहतर है। इसके लिए आप एक जगह पढ़िए, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 18 आयत। क्योंकि अब हम लोग क्या करें? अब ये तो मैंने बता दिया कौन किधर पहुंच रहा है, पर जो बचे हुए हैं वो क्या करेंगे? रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 18 आयत। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूं कि आप सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी और कुछ ना कुछ कलेश है। परेशानी कलेश से मेरा मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में झगड़े ही हैं, आपकी जिंदगी में स्ट्रगल है, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, आपकी जिंदगी में आपको मेहनत करनी है, आपको अपनी EMI देनी है, आपको उसके लिए हर महीने नौकरी जाना ही, क्योंकि आपको जिस घर में रहना है उसकी किस्त देनी है, आपको अपनी गाड़ी की किस्त भरनी है। ये ऐसी चीजें जो चल रही हैं सबकी लाइफ में। ये भी दुख एक कलेश का है कि हर महीने
आपको पे करना है। आपकी लाइफ में और उतार चढ़ाव चल रहे हैं, सबकी जिंदगी में दुख है, मेरी जिंदगी में भी दुख है, सबकी जिंदगी में परेशानी। लेकिन बाइबल क्या कहती है रोमियो 8:18 में कि इन सब से क्या लिखा है वहां, इन सब दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। तो ये जो जिस भीड़ में आप जा मिलेंगे कभी, वो आपकी जिंदगी की सारी परेशानियों से बेहतर है, बाइबल कह रही है। पर इशू ये है, क्या हम इस लायक हैं कि हम उस भीड़ में जा मिलेंगे? आर वी लिविंग अ लाइफ दिस वे कि आई एम गैदर्ड इन दैट ग्रुप, जिस ग्रुप में अब्राहम, इसहाक, याकूब, लाजर, मूसा। और इसी में जब हम आगे पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 उसकी 16 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु आप ही हाँ से उतरेगा, हाँ उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हाँ और परमेश्वर की दुहाई फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। आगे 17वीं आयत, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हाँ, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब ये बात कलाम में जो लिखी गई है किसके लिए लिखी गई है? कि एक ये आपके लिए लिखी गई है कि ये होगा कि हम भी उस ग्रुप में अगर जिंदा है तो भी मिलेंगे, अगर मर गए हैं तो भी मिलेंगे, लेकिन तब जब हमारी जिंदगी इस लायक हो कि हम खुदा की बादशाहत में दाखिल हैं, और वो उसके अनुग्रह में है। आप अपनी जिंदगी में अपने इतने गुनाहों में लिपटे हुए हैं कि आप उसके पास नहीं जा सकते, पर खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी और उसके अनुग्रह में आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने गुनाहों को मान सके और उसकी उस अनंत जीवन के वारिस हो सके। इट इज नॉट फ्रॉम योर will or deeds that you can come to Christ. It is through His grace that you can come to Christ. और उसका जो अनुग्रह है वो कैसे दिखता है? आपकी जिंदगी और आपके कामों में, आपकी सोच में, आपकी बातों में। सिंपल सी चीजें हैं कि तुम घमंड ना करना, तुम अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी और झूठी गवाही ना देना, तुम झूठ मत बोलना। मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7, सिंपल है। तू दूसरे की आंख की फांस देखने से पहले अपनी आंख का उठा देख। अगर ये सब चीजें कर रहे हो तो तुम उस लायक हो कि वहां पर पहुंचो, क्योंकि एक ही सोच के लोग साथ में असेंबल हो सकते हैं। अगर आप किसी बाइबल कैंप या किसी ग्रुप की ट्रिप पे गए हैं तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। अगर कोई शख्स बोले कि भाई मेरे को अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, मेरे को बड़ा कमरा सिंगल रूम अपने लिए चाहिए और मैं लेट आऊंगा और मेरे टाइम पे खाना मिले और मैं जब आऊंगा तब हम घूमने के लिए निकलेंगे, तो वो कैसी सी ट्रिप होगी? अगर आप साथ में कभी कहीं घूमने जाते हैं, किसी ग्रुप में जाएंगे, तो आपको एक टाइम बोल दिया जाता है कि इतने बजे पहुंचना है। आप चाहे घर में लेट उठते हो, उस दिन आप जल्दी उठ के टाइम से ब्रेकफास्ट करेंगे और टाइम से उस जगह पर पहुंचे, क्योंकि सब अगर साथ में सबको रहना तो आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। शादी के घर में अगर आप कभी जाएंगे तो आपको सब कुछ आपके मन मुताबिक नहीं मिलता, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कुछ ना कुछ होता है और आप एडजस्ट करके आगे बढ़ते हैं। एडजस्ट आप तभी कर सकते हैं जब आप लाइक माइंडेड हो, और खुदा ऐसे ही ग्रुप को इकट्ठा कर रहा है जो कि उसकी बातों को मानता है और लाइक माइंडेड है। सब अच्छे हैं, उसमें एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत गालियां देता है उसको डाल दिया, तो वो कैसा सा होगा? क्या ये एक्सपेक्ट करके आप खुदावंद की हुजूरी में जा रहे हैं?
ये वो लोग हैं जिनमें हम जा मिलेंगे। क्या हम उस ग्रुप के लायक हैं जिसे खुदा इकट्ठा करना चाहता है? आखिर में एक बात पढ़ के मैं खत्म करूंगा। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, 1 Corinthians chapter 1 verse 18, 19 and 20। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 18, 19 और 20 आयत। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, हाँ, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि अब लिखा है, जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं देखा है मरने के बाद, मैं बाइबल से ही बता रहा हूं। अब इस पे अगर कोई मुझे ये क्वेश्चन करे कि भाई साहब मैं कैसे मान लूं आपने नहीं देखा, तो उन लोगों के लिए मेरे पास बस यही जवाब है, जो सोचते मौत के बाद कुछ नहीं है, जो यही है, यहां रहते, जो देख लिया हो गया, इसके बाद खत्म, ये सब बातें। तो अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं तो आपके लिए ये आयत में पढ़ रहा हूं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को, तो जो चीजें शायद किसी के लिए बेवकूफी हो, शायद एक किताब में लिखी हुई बातें हो, तो क्रूस की कथा उनके लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जो इन बातों पर विश्वास करता है उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मेरी ये दुआ है कि ये जो कलाम आज हमने पढ़ा है और जो सीखा है, इसके जरिए आपको ताकत और सामर्थ मिले। केवल इसलिए नहीं कि हम ये बात जान सके कि मेरे जो अजीज हैं, जो मेरे से चले गए, वो अब उस ग्रुप में है, वो तो चले गए, वो उस ग्रुप में है, वो अपने लोगों में जा मिले हैं, उनका सब खत्म, दे आर डन विद, बचे हम हैं। और ये कलाम उनके लिए नहीं है, पर कलाम हमारे लिए है कि हम पहचान सकें कि खुदा की हुजूरी में अगर पहुंचना है तो जिंदगी की उन चीजों में खुदा की बातों को मानना पड़ेगा जो वो कह रहा है, नहीं तो ये सब कुछ नहीं और केवल एक मूर्खता है। गुजरा साल गुजर गया, नया साल आता है, हमें नहीं पता अगले साल हम कितने यहां होंगे, लेकिन जितने भी होंगे, ये कलाम जो आप सुनते हैं, आप इसके जरिए अगर अपनी जिंदगी को चलाने की ताकत रखें, कोशिश करें, तो जिंदगी में एक डर खत्म हो जाता है कि अगर कुछ होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन मैं यहां से एक बेहतर जगह पर पहुंचूंगा, क्योंकि वो जगह बेहतर है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से हिदायत से ताकत दे, बरकत बख्शे कि हम अपनी जिंदगी को बदल सके और अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के हिसाब से चला सके। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने दिया। ये एक अहम हिस्सा है परमेश्वर हमारे विश्वास का, जिसको शायद हम नजरअंदाज कर जाते थे या हम जानते ही नहीं थे और कोई बताने वाला नहीं था। तो खुदा, आपने अपने कलाम से इस बात को जाहिर किया कि तुम खाली नहीं हो, इस दुनिया के बाद भी मैं तुम्हें इकट्ठा करता हूं, और तुम जो यहां हो, तुम्हें भी मैंने बुलाया है और बुलाने के बाद चुना भी है। होने देना खुदा, यदि कोई गलती खता हमसे होती है तो तेरे सामने उनको मानते हैं और ऐसी जिंदगी बन पाए जो तुझे कबूल ठहरे, और तेरे कामों में परमेश्वर लग पाए और तेरे कामों को बढ़ा सके। ये चर्च, ये कलीसिया, प्रभु जी तेरी बरकत के लिए, तेरे रहम फजल के लिए और तेरे उस सुसमाचार के लिए प्रभु जी पहचानी जाए जो तुझसे मिलता है। इस पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।